बीपीएल कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। बिलखुसूस वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे वो कंगन से हैं, चाहे वो लार से हैं, चाहे वो फिर सोनामर्ग से हैं या फिर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ और डिस्ट्रिक्ट से, मैं आपको बताना चाहूँगा बीपीएल कैटेगरी पेशेंट्स के लिए जो डॉक्टर बाबर साहब हैं, इनकी जानिब से और इनके जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, इनकी जानिब से जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो सर्विसेज रहती हैं उनमें बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका इलाज जो है वो फ्री में करने की इन्होंने जो है ये अपनी एक कोशिश की है, बहुत बेहतरीन कोशिश की है। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए डॉक्टर बाबर साहब हैं, जो एमडी हैं, कंसल्टेंट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, और हम इनसे कई सारे अहम तरीन सवालात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये सुना कि आप बीपीएल कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं उनको अपनी सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उससे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने ये सुना कि आप कैंसर के पेशेंट्स के लिए फ्री में काम कर रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, डॉक्टर बाबर साहब, आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के लिए अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में? मैं जब तक देख रहा हूँ मशीनें पीछे लगी हुई हैं, आपका काम शुरू है, तो क्या क्या सर्विसेज रहती हैं आपकी और कैसी टेक्नोलॉजी रहती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, इसमें एक डायग्नोस्टिक वाइड है। जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है वो एट पार विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक वाइड था, तो वो इंटेंशन, वो मोटिव लेके हमने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला हुआ है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हमें जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में हो वो स्टेट ऑफ आर्ट हो, इसमें ऐसा कोई वो ग्लिच ना हो, ताकि पेशेंट्स के जो रिपोर्टिंग में, क्वालिटी रिपोर्टिंग में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। हमने अपने सेंटर में ये पूरी कोशिश की है कि जो भी इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करें अपने सेंटर पे, उनमें कोई कंप्रोमाइज़ किसी क्वालिटी में ना हो, ताकि जो पेशेंट की फर्दर मैनेजमेंट हो वो बेहतर तरीके से गाइड हो सके। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे मैंने कहा कि आप बीपीएल कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आपके पास स्पेशल डिस्काउंट है, तो ये क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं? देखिए, कुछ कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, या जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी होते हैं, कैंसरस पेशेंट्स होते हैं, जो पहले ही इमोशनल, फिजिकल, सोशल टर्मोइल के शिकार होते हैं। हम अपने सेंटर पे ये कोशिश करते हैं कि ताकि उनको एटलीस्ट हमारी तरफ से कुछ रिलीफ मिल सके। हम कैंसरस पेशेंट्स को फ्री में अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो बाकी बीपीएल पेशेंट्स होते हैं उनको हम स्पेशल डिस्काउंट अपने सेंटर पे देते हैं। सर, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के साथ साथ और क्या क्या सर्विसेज हैं? देखिए, अल्ट्रासाउंड से हमने अपना सेंटर स्टार्ट किया, उसके बावजूद हमने बाकी अभी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स कुछ और ऐड किए हुए हैं, जैसे पीएफटी, हॉल्टर, और बाकी जो ओपीडी फैसिलिटीज़ का भी प्लान है हमें यूरोलॉजिस्ट, हमें इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे नेक्स्ट वीक में यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे, और बाकी भी ओपीडी फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जब तक कि देख रहा हूँ कि आपका जो सेंटर है ये हमेशा ओपन रहता है, तो इसकी टाइमिंग क्या रहती है, लोकेशन कहाँ पे है, आपका क्या वक्त रहता है इसका, हफ्ते में कितने दिन बंद रहता है, या सुबह से शाम तक की क्या टाइमिंग रहती है? देखिए, हमारा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नया बना हुआ है उसके बिल्कुल ही एडजेसेंट है गांदरबल में। तो मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ, मैं यहाँ का नेटिव हूँ, तो मैं भी बिल्कुल पास में ही रहता हूँ। तो हमारा सेंटर बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 7:30 शुरू हम करते हैं इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम लेट इवनिंग आवर्स में सेंटर क्लोज कर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पेशेंट होता है जिसको हमारी फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कॉल करके, इमरजेंसी सर्विसेज होती है जो उनको अवेल करनी होती है, तो हम उस टाइम लेट इवनिंग आवर्स में भी फैसिलिटी देते हैं पेशेंट्स को। सर, मैंने एक बात कही कि कैंसर पेशेंट्स, क्या कैंसर के पेशेंट्स को वाकई में ही आप अपनी सर्विसेज फ्री देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने बोला कि वो पेशेंट्स ऑलरेडी, उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, उनको इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, तो हम अपने सेंटर पे ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री में अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है जी, ये सबसे बेहतरीन और उम्दा बात कही इन्होंने। मैं इंतहाई इस बात से बहुत खुश हुआ कि इस तरीके का एक डॉक्टर जो मुकम्मल तौर पे अपनी सर्विसेज को फ्री में देना चाहता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जहन में ये कहाँ से आया कि मैं बीपीएल कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं इन्हें फ्री में सर्विसेज दूं, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं इन्हें फ्री में सर्विसेज दूं? आज हर शख्स अपना सेटअप ओपन करने के बाद, लाखों रुपए की मशीन्स लगाने के बाद पैसा लूटने की कोशिश करता है, उसे वो अपना पैसा मुकम्मल टाइम में पूरा करना पड़ता है। लेकिन आप तो यहाँ किसी और ट्रैक पे चल रहे हो, आप फ्री का बोल रहे हो, मैं लोगों को सर्विसेज देना चाहूँगा, तो आपको नहीं लगता है आपके लिए एक बड़ा मेजर चैलेंज है?
देखिए, हम आए दिन ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, और चूंकि जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर या बाकी जो टर्मिनली इल डिजीज है उनके केसेस बहुत बढ़ गए हमारे स्टेट में कंपेयर टू जो फिगर्स थे इन द पास्ट। तो लेकिन वो पेशेंट्स, हमने कई सारे पेशेंट्स देखे जो बिल्कुल आप मानो इंस्टेंटली उनको इतनी खतरनाक फाइंडिंग्स आई है, लेकिन पूरे फिर फैमिली पे इसका असर पड़ता है। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से अगर हम छोटी कोशिश ही करें और उनको कुछ रिलीफ उस चीज़ से मिल जाए, तो हमारी तरफ से वो छोटी सी कोशिश होती है बस। आपका सर फोकस क्वालिटी सर्विसेज पे रहता है? जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि हमने जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट है, ताकि पेशेंट के क्वालिटी रिपोर्ट्स में कोई कंप्रोमाइज ना हो और उनकी जो मैनेजमेंट है वो फर्दर मैनेजमेंट अच्छे से गाइड हो जाए। डॉक्टर बाबर साहब, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि सर, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, वो पूछ रहे हैं कि सर जैसे अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीज़ें आप जो है वो कर रहे हैं और आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो अगर हम कहीं दूर से भी आएँ तो क्या हमें मुकम्मल तौर के ऊपर आपकी सर्विसेज जो है वो टाइम पे मिलेंगी? जी इंशाल्लाह। जो सर्विसेज का जो, जैसे मैंने बोला कि इवन के लेट इवनिंग आवर्स, मुझे कभी पेशेंट्स आप मानो 9-10 गया, क्योंकि हमें कभी यहाँ पे शाम के वक्त अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो लेट इवनिंग आवर्स में पेशेंट, जैसे कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रिसेंटली एक रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मुझे रात के 11 बजे कॉल करके उनने मुझे घर से बुलाया। तो लेट इवनिंग आवर्स में कोई दूर का पेशेंट होता है तो उनको फैसिलिटी जो चाहिए होती है, मैं डेफिनेटली उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। मैं चाहूँगा आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। डॉक्टर बाबर साहब की एक कोशिश है, एक पहल है। देखिए, आज के ज़माने में हर शख्स पैसा कमाने की तलाश में और खोज में निकलता है, लेकिन वाहिद एक ऐसे अकेले शख्स हैं जिन्होंने अपना इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स को इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बरक्स पैसा कमाने का वक्त है, लेकिन ये कहते हैं जनाब अगर कोई बीपीएल कैटेगरी का इंसान आएगा जो मुस्तहिक होगा, जो डिज़र्व करता होगा, मैं उसे अपनी तरफ से जो है वो बीपीएल कैटेगरी में डिस्काउंट फराहम करूंगा। और कैंसर का पेशेंट जो है वो पहले से ही मुकम्मल तौर पे स्ट्रेस में होता है, परेशानी में होता है, उसे फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, क्राइसिस रहते हैं, जिसके बरक्स में उसे अपनी सर्विसेज फ्री में दूंगा। आप सब लोग शेयर तो कर सकते हो, ना शेयर का टैक्स लगेगा, ना शेयर का जीएसटी भरना है, और ना शेयर करने से आपको कोई मुसीबत आएगी। ये एक ऐसा वीडियो है, एक ऐसा डॉक्टर है, मुझे लगता है कि जो खिदमत खलक के लिए है, जो अवाम की बेहतरी के लिए है, जो फलाह और बहबूदी के लिए है। अगर हम सब लोग कुछ ना कर सकें तो वीडियो शेयर कर कर इनके हौसले को जो है वो हम सलाम पेश कर सकते हैं, और मुकम्मल तौर के ऊपर जो ये सर्विसेज अपनी दे रहे हैं इस समय, इन सर्विसेज में जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा रहेगा वो भी ये पेश कर रहे हैं। तो डॉक्टर बाबर साहब ये वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, याद रखें डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और गांदरबल के लोगों के लिए बड़ी अच्छी और मैं ये कहूँगा बड़ी सच्ची खबर है कि आप सब लोग इनके डायग्नोस्टिक सेंटर पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे आकर जो आपने टेस्ट करवाने हैं वो करवा सकते हैं। लेकिन नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं नंबर एक बार पढ़कर आपको सुना देना चाहूँगा, 9596100398। आने से पहले ज़रूर फ़ोन करें और पूछ लें कौन कौन सी सर्विसेज रहती हैं, जो सर्विसेज इनके पास है आप आ सकते हैं। और जो शख्स बीपीएल कैटेगरी में नहीं आता है या वो कैंसर का पेशेंट नहीं है, वो बीपीएल से अपर क्लास में आता है, अगर वो भी यहाँ पे अपना सर्विस लेने के लिए आएगा तो उससे भी एक जेन्युइन ही फीस ली जाएगी, एक डिज़र्विंग फीस ही ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह बहुत ज़्यादा पैसा वसूल करने की कोशिश की जाएगी, नॉट एट ऑल। यहाँ पे बिल्कुल उससे वही लिया जाएगा जो एक यानी कि सही और एक हक की चीज़ है। फ़िलहाल कोई एक अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट में एक डायग्नोस्टिक वार्ड था, जो फैसिलिटी लोगों को अवेल करने के लिए बहुत कई दूर जाना पड़ रहा था, वो फैसिलिटी उनको अपने डोर स्टेप पे मिल रही है। और जो फैसिलिटी के साथ साथ हम अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी क्वालिटी रिपोर्टिंग में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट किसी सेंटर पे किसी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी पे डिस्पैच होता है, कल जाके जो मैनेजमेंट उसकी हो जाती है तो पूरी वही रिपोर्ट गाइड करता है। तो हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहती है कि कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और पेशेंट्स को डोर स्टेप पे अपनी एक क्वालिटी रिपोर्ट उनके हाथ में थमाई जाए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा मैसेज डॉक्टर बाबर साहब की जानिब से आप तक पहुंचाया गया है। मुकम्मल तौर पे आप इनके सर्विसेज को जो है वो ले सकते हैं, और वादी कश्मीर के ज़िला गांदरबल में इनकी यहाँ पे ही डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे आप आ सकते हैं। दिए हुए नंबरात पे रब्ता भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वायरी भी करें, और बीपीएल कैटेगरी से अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मुस्तहिक अफराद हैं तो आप यकीनन तौर पर अपना इलाज यहाँ पर बिल्कुल एक जेन्युइन कीमत में भी करवा सकते हैं। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।